बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आलू गोश्त विद वाइट तड़का राइस। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पैन में प्याज डालेंगे जो कि मैंने 4 मीडियम साइज़ के कट कर लिए थे। हाफ कप ऑयल डालेंगे और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हाँ जी, प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल में गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भूनेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने लिया है 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दही और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बारी है इसमें टमाटर डालने की। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था। अब बारी है इसमें प्याज का पेस्ट डालने की, वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए इसे कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। हाँ जी, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलूओं को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब कुछ देर के लिए अच्छे से आलूओं को मसाले में भूनेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे। सब चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि आलू गल जाए। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। अब हम आलूओं को चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से गल चुका है, इसका मतलब हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। लास्ट में इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब हम बना लेते हैं वाइट तड़का राइस। सबसे पहले पैन में प्याज डालेंगे जो कि मैंने एक छोटे साइज़ का कट कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब बारी है इसमें मसाले डालने की। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और 2 टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। हाँ जी, प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। चावलों में थोड़ा सा पानी रह चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं दम दिए हुए। लें जी, चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम दोनों चीज़ों को डिश आउट कर लेते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।